एवरीवन, टीचिंग मंच में आपका स्वागत है। तो हम सीडीपी पढ़ रहे थे। सीडीपी में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। हम क्या पढ़ रहे थे? समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया में हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आपने पहले वो नहीं देखे हैं तो उन 2 टॉपिक्स को देखो, क्योंकि वो 2 टॉपिक्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? जब आप उन 2 टॉपिक्स को देख लोगे तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने समाजीकरण की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। तो इन्हें कुछ 6 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसे हम बोलेंगे कि ये जो है वो टाइप्स होते हैं सोशलाइजेशन के। अब आप देखो प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है। मैं इसे रफ कर देती हूँ, फिर हम यहाँ अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन देखेंगे, वो भी बड़ा इजी सा है। अब देखते हैं। अब देखो, पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी प्राथमिक सामाजीकरण। प्राथमिक सामाजीकरण क्या होगा? जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जहां बच्चे का पहले यानी प्रथम बार सामाजीकरण होगा वो होगा प्राथमिक सामाजीकरण। अब आप सोचो, बच्चे का प्राथमिक सामाजीकरण कहाँ होगा? जब बच्चा जन्म लेके अपने परिवार में आता है तो वही परिवार उसको क्या करवाता है? समाज में रहना सहना सिखाता है। जैसे मैंने अभी बताया, तो जो परिवार है वो हमारा आ जाएगा प्राथमिक सामाजीकरण में। और एक क्वेश्चन भी आता है कि प्राथमिक सामाजीकरण में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे जो पहली चीज है, हमें क्या मिलती है? हमें हमारी फैमिली मिलती है, यानी परिवार जिसे हम बोलते हैं। अब देखो, फैमिली को ना मिनिएचर ऑफ सोसाइटी भी बोला गया है, या मिनी सोसाइटी, क्योंकि परिवार में ही हमें पहले से ही सारी चीजें सिखाई जाती हैं। सहयोग करना, सहायता करना, ठीक है, वो सारी चीजें हमें कहाँ सिखाई जाती हैं? परिवार में। देखो, हमें पता भी नहीं चलता और हम सामाजिक बन जाते हैं धीरे। जैसे आप एग्जाम्पल लो, कुछ चीजें हमारे घर में आ रही है, उन्हें बंटवारा करके खाया जाता है, यानी सभी को बराबर बराबर हिस्से में बांटा जाता है। उससे क्या पता चलता है कि हम सभी सेम हैं, किसी के ऊपर कोई पक्षपात नहीं है। तो हम कैसी भावना अपने अंदर लाते हैं कि हम सब बराबर हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं है। अब देखो, ये सारी चीजें हमें कहाँ सिखाई जा रही है? फैमिली में। अब जैसे बच्चा फैमिली में सीखेगा, ऐसे ही बच्चा बाहर व्यवहार करेगा। अब आप देखो, आजकल सोशल मीडिया जो है वो भी बहुत इफेक्ट कर रहा है सोशलाइजेशन पे। वो कैसे? जैसे हम कुछ भी चीज सीख रहे हैं, मतलब बच्चा कुछ भी चीज आत्मसात करता है। अब हम वही वाले वर्ड यूज करेंगे जो हमने सीख लिए हैं। आत्मसात का मतलब है वो चीजें ऑब्जर्व करके सीख रहा है, तो उसे कहते हैं हम आत्मसात करना। तो जो बच्चा आत्मसात कर रहा है फैमिली के द्वारा, वो ऐसे ही सीखेगा। अब क्या आ रहा है? अब ज्यादा फोन यूज करने के कारण बच्चे के सोशलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो ज्यादा फोन यूज करते हैं, उसे टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप देखो, उन्हें इतना, या वर्किंग पेरेंट्स भी होते हैं जो वो भी अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। उससे क्या होता है? बच्चे में जो फीलिंग्स होती हैं वो उन्हें कह नहीं पाता अपने मम्मी पापा से। तो उससे भी जो है हमारे समाजीकरण पर, मतलब बच्चे के समाजीकरण पर असर होता है। अब आप देखो, आजकल कितनी ट्रेंडिंग में आ रही है रील वगैरह। तो रील वगैरह की ट्रेंडिंग में फिर मम्मी पापा रील्स में हत्ती मार रहे हैं, बोले तो हत्ती मार रहे हैं, तो फिर बच्चा भी ऐसे ही सीखेगा। अब आप देखो, छोटे बच्चे को कुछ नहीं आता, ABCD 1 2 कुछ भी नहीं, पर वो रील में हत्ती मारना सीख जाएगा। वो यूट्यूब पे चलाना सीख जाएगा कि मोटू पतलू दिखाओ। वो वॉइस को है, वो जो स्पीकर है उसे चलाना सीख जाएगा। किसके द्वारा? क्योंकि उसने चलाते हुए देखा है अपने मम्मी पापा को। क्योंकि वो यही सब चीजें देखता आ रहा है, कुछ अलग वो सीख ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मोबाइल ने जो है सोशलाइजेशन पे बहुत इफेक्ट डाला है। आपने मूवी भी देखी होगी, वो रोबोट 2.0 करके कुछ आई थी, उसमें जो है
मोबाइल के क्या क्या हानिकारक, देखो हर चीज के ना एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। हम चीजों को कब अच्छे से कर सकते हैं, जब उसे एक नियमित दायरे में उपयोग किया जाए। तो हमें अब देखो माता पिता भी नहीं, भाई बहन भी इतने बिजी होने लगे हैं, वो भी अपने छोटे भाई बहन पे ध्यान ही नहीं देते, तो उससे भी उनके सोशलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। वो भी ऐसे हत्ती मारेंगे तो छोटा बच्चा भी ऐसे ही सीखेगा। तो हमें ध्यान देना है, हमें भी रील्स में हत्ती नहीं मारनी है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। वैसे भी ये भी हमारा पॉइंट के बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अब आप देखो, अगर मम्मी जो है रील बना रही है या पापा जो है वो रील बना रहे हैं, तो बच्चे भी जो है फोन खोल के हेलो गाइस, आपने देखा होगा छोटे बच्चे हेलो गाइस तो कैसे हो आप, ये सब चीजें करना सीख जाता है। वो खुद नहीं कर रहा है, उसे सिखाया ही ऐसे जा रहा है, उसका एनवायरमेंट ही ऐसा है, उसे वातावरण ही ऐसा दिया जा रहा है। उसी वजह से उस पर क्या है, उसके सोशलाइजेशन पे या उसकी सीखने की प्रक्रिया पे वो चीजें इफेक्ट डाल रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ पता चला होगा कि प्राथमिक समाजीकरण में फैमिली कैसे इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सेकेंडरी में क्या क्या चीजें आती हैं। यानी द्वितीय समाजीकरण। द्वितीय समाजीकरण में क्या होगा, अब आप देखो फैमिली के बाद आप कहाँ जाते हो, आस पड़ोस में, फिर बच्चा स्कूल भी जाने लगता है, फिर बच्चे के दोस्त भी बनने लगते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी सेकेंडरी में आएंगी। स्कूल, पड़ोस और उसका पीयर ग्रुप। अब प्राथमिक सोशलाइजेशन में फैमिली, ये याद रखेंगे। द्वितीय सोशलाइजेशन में स्कूल। अब देखो स्कूल, बच्चा स्कूल जाने लगता है कौन सी स्टेज में, मैंने आपको स्टेज पढ़ाए थे उसे रिवाइज करवा दूं। बच्चा जो है स्कूल जाने कौन सी स्टेज में लगता है, लेटर चाइल्डहुड में। इसलिए इसे लेटर चाइल्डहुड को क्या नाम दिया गया है, गैंग एज, क्योंकि बच्चे जो है इसमें अपने पीयर्स के साथ रहना शुरू कर देता है। अर्ली चाइल्डहुड को क्या बोला गया, प्री गैंग एज। उन सारी चीजों को हम रिवाइज करते चलेंगे। आप देखो कुछ भी ऐसा आता है उसी के बारे में हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब स्कूल से हमें, स्कूल में बच्चों को क्या मिलती है, पीयर्स मिलते हैं और टीचर मिलती है। देखो एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के सर्वांगीण विकास में, क्योंकि बच्चे क्या मानते हैं, टीचर को अपना रोल मॉडल मानते हैं। जो टीचर ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वही ठीक है। ये मेरी मैडम ने बोला है, मम्मी ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे मेरी मैडम बोलती हैं। अब बच्चा अपनी मम्मी को भी कभी कभी गलत ठहरा देता है। देखो यदि टीचर कुछ मिस्टेक कर देती हैं, वैसे सवाल ही नहीं बनता, हमें चीजें बड़े अच्छे से हैंडल करनी चाहिए, लेकिन फिर भी छोटी सी एक मिस्टेक हो जाती है कुछ, तो यदि उसे बच्चे की मम्मी सुधारने की कोशिश करती है तो बच्चा उनकी भी नहीं मानता। बच्चा बोलता है मम्मी आप गलत कह रहे हो, मेरी टीचर ठीक है, मेरी मैम ने बोला है यही सही है। तो टीचर जो है वो बच्चे की रोल मॉडल होती है। वो बच्चे को, अब बच्चा उससे ही सीखता है, जैसे टीचर जैसा व्यवहार करेगी बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा छोटे बच्चे स्कूल से आके क्या करते हैं, चलो टीचर खेलेंगे, क्योंकि वो टीचर के पास से होके आए हैं, उन्हें सारी चीजें पता हो गई। जैसे आप छोटे बच्चे को टीचर खेलते देखते होगे ना, तो जो टीचर बन रही है वो ऐसे ही व्यवहार करेगी जैसे उसकी टीचर करती है। तो एक टीचर का बच्चे की उसमें बहुत, मतलब बच्चे के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। टीचर ही बच्चे को, कहें तो एक बच्चे को टीचर को एज अ फैसिलिटेटर माना जाता है, एज अ गार्डनर भी माना जाता है। कई जो वो मनोवैज्ञानिक रहे, उन्होंने क्या बोला कि टीचर एक माली है, जो जैसे माली पौधे को सींचता है ना, वैसे ही एक अध्यापक बच्चे को सींचता है। तो टीचर को एक गार्डनर के रूप में भी देखा गया है।
अब देखो, टीचर भी बच्चे के सोशलाइजेशन में हेल्प करती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गार्डनर उसे सींचती है। अब कहें तो टीचर जो है आज के उसमें, जैसी हमारी चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन में, तो टीचर को एक फ्रेंड भी माना गया है कि बच्चे को दोस्त बनकर पढ़ाना है बच्चे को, क्योंकि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों के बारे में भी, प्याजे जी क्या कहते हैं। अब भी अपने टॉपिक पे आते हैं। तो द्वितीय सामाजिकरण में क्या पढ़ा हमने? स्कूल आ जाएगा, पड़ोस आ जाएगा, उसके पीयर्स आ जाएंगे, ठीक है, और टीचर भी आ जाएगी। अब देखते हैं थर्ड टाइप क्या कहता है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन या प्रत्याशित सोशलाइजेशन, समाजीकरण। देखो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अब देखते हैं तीसरा टाइप, यानी प्रत्याशित समाजीकरण। देखो ये कैसा समाजीकरण होता है, इसमें हम फ्यूचर में जो बनने जा रहे हैं, हमें फ्यूचर में जो करना है, उसी की एक तरीके से बोले तो ट्रेनिंग दी जाती है। फ्यूचर रोल के लिए कुछ चीजें सिखाई जाती हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो आप अपना खुद का। आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपने बीएड और डीएलएड तो किया ही होगा। अलग अलग स्टेट में से जेबीटी, बीटीसी ये सब बोलते हैं। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि इसमें आपको क्या सिखाया जाता है, टीचर के रोल को सिखाया जाता है कि टीचर होने के नाते आप कैसे कैसे बच्चों के साथ डील करोगे, कैसे कैसे उन्हें हैंडल करोगे। तो वो आपको कहाँ सिखाए, तो आपका क्या हो रहा है, आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हो रहा है। जैसे आप पहले देखो, डाइट करने के बाद आप बच्चों से इतना लगाव नहीं रखते होगे, आप बच्चों के बारे में इतना नहीं जानते होगे, लेकिन जैसे ही आपने कुछ टीचिंग कोर्स किया है ना, बच्चों के साथ आपका लगाव भी बढ़ गया होगा और आप उनकी थिंकिंग स्किल्स को भी जान गए होगे कि बच्चा ये कर रहा है तो ये ऐसा सोच रहा है, ठीक है। तो आपका वहां क्या कराया गया है, आपको आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हुआ है, यानी आपको फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है। अब देखो इसमें आपको माइक्रो टीचिंग भी आ जाएगी। माइक्रो टीचिंग में आपको एज अ टीचर कैसे हमें हैंडल करना है, चीजों को कैसे संभालना है, कैसे बोर्ड रफ करना है, कैसे लिखना है, कैसे खड़े होना है, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो वो हमें क्या किसके लिए तैयार कर रही है, टीचर बनने के लिए तैयार कर रही है। इसमें आपका वो भी आ जाएगा स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। वहां तो आपको बिल्कुल टीचर के साथ ही बैठा दिया जाता है एज अ टीचर। मतलब आपको माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, हम अपने पीयर्स को बच्चे मानते हैं, लेकिन स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में क्या होता है, हम बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं एक्चुअल में। तो हमें टीचिंग ट्रेनिंग दी गई है, उससे हमें क्या किया गया, उससे हमारा क्या हुआ है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हुआ है, हमारा प्रत्याशित सोशलाइज समाजीकरण हुआ है, हमें फ्यूचर के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। एंटीसिपेटरी उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। फ्यूचर में हम जो चीजें कर रहे हैं, देखो आप इसका एक एग्जांपल मुझे भी याद आया। आर्मी ऑफिसर को देखिए, आप टेस्ट पास करके यदि किसी की आर्मी में जॉब लगती है तो उसके बाद उसको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, हर सिचुएशन के लिए उसे तैयार किया जाता है। तो वहां उसका क्या हो रहा है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हुआ है। अब देखेंगे आगे रिसोशलाइजेशन क्या चीज है। रिसोशलाइजेशन से जैसे नाम से पता चल रहा है, पुनः सामाजिकरण, यानी दोबारा उसका समाजीकरण हुआ है। थर्ड तो हो गया, फोर्थ पुनः समाजीकरण। पुनः का क्या मतलब होता है, दोबारा से उसका समाजीकरण किया गया है। इससे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहा है तो उसे समझाना एक एग्जाम्पल है। आप देखो नशा मुक्ति केंद्र में लोगों को भेजा जाता है, तो नशा मुक्ति केंद्र वाले उसे नशा छुड़वाने के लिए क्या कर रहे होते हैं, उसका रिसोशलाइजेशन कर रहे हैं, उसे पुराने व्यवहार को छोड़ के एक नए व्यवहार को अपनाना ही रिसोशलाइजेशन है।
अब आप देखो, जब नशा मुक्ति केंद्र में उसे भेजा जाता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे वो नशा को बिल्कुल त्याग दे, और कहीं ना कहीं ये जो है वो कारगर भी सिद्ध हो रही हैं चीजें। अब आप रिसोशलाइजेशन में देखो क्या होता है, पुरानी चीजों को, हम पुराने व्यवहार को त्यागते हैं और नया व्यवहार अपनाते हैं, त्याग कर नया व्यवहार अपनाते हैं। अब देखो रिसोशलाइजेशन में हम इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे रिसोशलाइजेशन पुनः समाजीकरण। आप जानते होंगे जो अनुष्का शर्मा है उनका भी कहीं ना कहीं हम बोले तो रिसोशलाइजेशन हुआ है। वो कैसे? क्योंकि अनुष्का शर्मा पहले आर्मी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उनमें आर्मी फैमिली के सोशलाइजेशन वाले गुण आए हुए थे। लेकिन जब वो बॉलीवुड में उन्होंने एंटर किया तब उन्होंने वहां के सारे रूल्स रेगुलेशन वो सारी चीजें सीखी, तो वो उसे हम कहेंगे पहले उनका समाजीकरण हो रखा था। लेकिन उन्हें क्या हुआ, उसमें बॉलीवुड में जब उन्होंने एंट्री करी तो वहां की चीजें सीखी, तो उनका क्या हुआ है, रिसोशलाइजेशन हुआ है। अब आप देखो, आप खुद का भी एग्जाम्पल लो। कुछ बच्चे गांव से शहरों में पढ़ने आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ गांव की चीजें सही लगती हैं, गांव की चीजें उन्होंने सीखी हुई हैं, बातचीत करना, वहां का रहना सीना, वहां का ढंग। लेकिन आप कहीं जब दूसरी जगह जाते हो तो आप उनके जैसे बन जाते हो। ये बात भी कही गई है कि जैसा वेश वैसी भूषा हम अपना लेते हैं, तो हमारा क्या हुआ होता है वहां, रिसोशलाइजेशन। वहां भी आप कुछ अपने समाजीकरण से अपने जो चीजें सीखी हैं, समाजीकरण मतलब अपना जो बिहेव है, अपना जो व्यवहार है, यानी हम व्यवहार में कुछ चीजें अलग सीख रहे हैं, नया सीख रहे हैं, उसे हम कहेंगे रिसोशलाइजेशन। अब देखेंगे अगला जो है 5वां, एडल्ट सोशलाइजेशन। अब ये जो 2 हैं ये थोड़े छोटे से हैं, तो फटाफट से करते हैं हम। अब अडल्ट सोशलाइजेशन में क्या होता है, हम धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हम चीजें सीख जाते हैं। एग्जाम्पल लो, एक लड़की। अब आप देखो, जैसे एक लड़की है, उसके समाज में कितनी सारी भूमिकाएं होती हैं। वो एक बेटी होती है, वो एक बहन होती है, वो एक टाइम के अकॉर्डिंग फिर वो माँ होती है, फिर वो दादी माँ भी हो जाती है। ठीक है। अब आप देखो, एक लड़की ने कितनी सारी भूमिकाओं को अदा किया है, तो धीरे धीरे वो चीजें क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है, समायोजन कर लेती है। देखो, सोसाइटी या सोशलाइजेशन का दूसरा नाम है एडजस्टमेंट। हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ समायोजन कर रहे हैं। जैसे भाई, जो बहन है वो भाई के साथ समायोजन करती है। ठीक है। अब आप देखो, जब वो बहन से पत्नी बनती है, मतलब कि उसके अलग रोल होते हैं, अलग वो चीजें। जब वो पत्नी बन के जाती है तो वहां चीजों को वो एडजस्ट करती है। देखो, भाई के साथ तो वो, जैसे भाई कुछ करता है, कुछ कहता है कि पानी ले आया, वो ले आ, तो वो क्या करती है, जा खुद जाके ले आ। लेकिन अगर ससुराल में उससे कुछ मांगा जाता है, वो तुरंत उठ के वहां ले जाती है, मतलब उन्हें दे देती है। तो उसने क्या किया है, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया है, अपने आप में उसने परिवर्तन कर लिया है, अपने आप को उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा ही उसने क्या किया है, वो एडल्ट सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। मतलब जब हम धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हैं। अब देखो, जब उसने बहन से पत्नी तक का जो भूमिका है वो अदा करी, फिर वो जब माँ बनती है तब उसमें किस चीज की भावना आ जाती है, सेक्रीफाई करने की। वो पहले अपने बच्चे को जो है उसे संभालना सीखती है, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। वो कहते हैं ना कि माँ खुद भी भूखी रह जाती है, तो वो माँ वही होती है जो बहन से, अपने भाई से लड़ाई झगड़ा करके बनी है। तो हम कहेंगे जो मनुष्य है उसका धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, क्या हो जाएगा, एडल्ट सोशलाइजेशन। फिर वो दादी माँ बनती है, तो फिर वो अपने पुराने टाइम को ऐसे याद करती है कि हम अपने जमाने में ये करते थे, वो करते थे। तो धीरे धीरे चीजें क्या हुई हैं,
बदली है टाइम के अकॉर्डिंग। तो वो क्या हो जाएगा, जब हम धीरे धीरे अपने चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने लगते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, एडल्ट सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। अब हम देख लेते हैं डेवलपमेंट क्या हो जाएगा। डेवलपमेंट है एक ऐसी टर्म, मतलब आप पहले भी आप पढ़ चुके हो, या यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरी पहली वीडियो देखिए, मैंने उसमें डेवलपमेंट अच्छे से सिखाया हुआ है। यहां भी बताती हूं मैं, डेवलपमेंट यानी विकासात्मक। इस वाले सोशलाइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने स्किल्स पर वर्क कर रहे होते हैं। जैसे हमें ये इच्छा जागृत हुई कि भाई मुझे डांस सीखना है, तो हम डांस सीखने के लिए जो हम करेंगे ना, जैसे हम अपने उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने स्किल पर वर्क कर रहे हैं कि भाई हम ये वाला स्किल भी सीख सकते हैं। जैसे स्विमिंग करनी है, जैसे स्विमिंग सीखनी है, तो हम स्विमिंग करने के लिए जो हम ट्रेनिंग लेंगे, जो हमारे सोशलाइजेशन होगा, वो क्या होगा, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, यानी हम अपने स्किल पर वर्क कर रहे हैं। जैसे किसी को इंग्लिश सीखनी है, मतलब कहने का ये है कि हम अपने किसी भी एक कौशल पर वर्क करना ही हमारा विकासात्मक सामाजिकरण है। तो हमने कुछ इसके टाइप पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटीसिपेटरी, रिसोशलाइजेशन, एडल्ट सोशलाइजेशन और डेवलपमेंट। तो आप देखो, आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, वैसे तो मैंने बड़े अच्छे से समझाया आपको डेली लाइफ से रिलेट करते हुए। क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको एंटीसिपेटरी का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। आप इसके टाइप भी याद कीजिए, कुछ 6 प्रकार के होते हैं इसके सोशलाइजेशन के टाइप। अब आप मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी इसका एक टॉपिक और बच गया है, वो है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी इकाइयां क्या हैं उनकी सामाजिकरण की, तो हम करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं फिर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन पर। धन्यवाद।